जय श्री राम दोस्तों। एक ऐसा पावन दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई और इसी दिन को देखने के लिए आज से 150 वर्ष पहले अयोध्या में ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इसी श्री राम मंदिर को बनवाने के लिए। 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोगों का सपना था कि वो राम मंदिर को बनता हुआ देखें और ये देखने के लिए कितनी जनरेशन खत्म हो गई। पर हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि श्री राम मंदिर को बनाने में ये लड़ाई कितनी ज्यादा पुरानी है। 500 सालों के संघर्ष के बारे में बात करेंगे हम। ये वीडियो बहुत ही जरूरी है हर एक भारतीय के लिए, हर एक श्री राम भक्त के लिए। भगवान श्री राम के पुत्र कुश जी ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया था। सन 1528 में बाबर ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को गिरवाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। 3000 मंदिर थे श्री राम के अयोध्या में। कहा जाता है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंची और तब उस मंदिर को तोड़वाया और वहां पर मस्जिद बनवाया। लेकिन 250 सालों के बाद भी हिंदू लोग इस बात को नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह पर मंदिर तोड़ के मस्जिद कैसे बना दी। 1826 में माउंटगोमेरी मार्टिन की एक रिपोर्ट आती है कि मस्जिद के जो पिलर हैं वो मंदिर के ही लगाए गए हैं। उसके बाद एक ही जगह पर पूजा और नमाज होने लगी। सन 1885 में ये बात अदालत तक पहुंची, पर अदालत ने कोई भी सुनवाई नहीं की। फिर 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद लोगों को लगा कि हमें अब आज़ादी मिल गई है और अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा। पर किसी भी नेता के बातों से ये नहीं लगा कि राम मंदिर बन जाएगा। फिर 1949 में विवादित जगह से घंटियों की आवाजें आती हैं। वहाँ श्री राम की पूजा हो रही होती है। हिंदू दावा करते हैं कि प्रभु श्री राम की मूर्ति पिछले रात वहाँ पर प्रकट हो गई, पर मुस्लिम कहते हैं कि रात को वहाँ पे प्रकट नहीं हुई, इस मूर्ति को वहाँ पर रखा गया है। अब इस बात पर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बहुत ज्यादा। उस टाइम पे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ये बात पहुंचती है। फिर 1950 में हिंदू सभा के वकील गोपाल सिंह ने अदालत में अर्जी डाली श्री राम जी की मूर्ति की पूजा के अधिकार के लिए। 1980 में बीजेपी के आने पर राम मंदिर आंदोलन में चीजें बदलने लगती हैं। फिर 1900 में आर.के. लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट में बताया कि जिस जगह अयोध्या में विवाद हो रहा था वहाँ मिले अवशेषों से प्रूफ होता है कि पहले वहाँ हिंदू मंदिर था। फिर 9 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। ये जो संघर्ष है ना दोस्तों, बहुत लंबा है। प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने में बहुत लोगों ने जान गंवाई है। इसमें 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। इस पल का इंतजार कितने सालों से था। ये जो सपना है काफी बड़ा है और जो अभी पूरा होने वाला है। दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा और खुशी का दिन होगा। 25 लाख फैमिली इस देश भर से अयोध्या आएंगे उस दिन के लिए, इस पल को अपनी आंखों से देखने के लिए। 1000 से भी ज्यादा ट्रेन चलेंगी अयोध्या के लिए। नया एयरपोर्ट भी बन चुका है अयोध्या में। मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ भगवान श्री राम जी के मंदिर से जुड़ी, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। मंदिर की नींव के लिए पूरे देश में से 2500 से ज्यादा पवित्र स्थानों से मिट्टी लाई गई है। यमुनोत्री, हल्दी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा जैसे पवित्र स्थान शामिल है इसमें। 2000 फीट मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल को रखा गया है। राम जन्मभूमि अयोध्या और भगवान राम से जुड़ी कुछ बातें हैं इसके अंदर।
इस टाइम कैप्सूल को जब हजारों साल बाद देखा जाएगा तो राम मंदिर से जुड़ी सारी बातें जान पाएंगे वो लोग जो इसे देखेंगे। भगवान श्री राम जी की मूर्ति कई हजार साल पुराने इस पावन पत्थर से बनी है। ये नेपाल से लाया गया है। इस पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और भगवान राम उनके अवतार माने जाते हैं। 150 से ज्यादा नदियों के पवित्र जल का उपयोग हुआ है इस मंदिर की नींव रखने में। 8 बड़ी नदियां, 3 समुंदर और श्रीलंका में 1600 से भी ज्यादा पवित्र स्थानों से जल लाया गया है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ मंदिर की लंबाई के बारे में। मंदिर की लंबाई 380 फीट की है। इसकी जो चौड़ाई है वो 250 फीट की है और जो ऊंचाई है वो 161 फीट की है। ये 3 मंजिला होगा मंदिर और हर मंदिर की ऊंचाई 20 फीट होगी। इसके अंदर 392 पिलर्स हैं और 44 दरवाजे हैं और जो बूढ़े व्यक्ति हैं या शरीर से कमजोर हैं उनके लिए लिफ्ट भी लगाई गई है इसी मंदिर के अंदर। गाजियाबाद के एक विद्यार्थी हैं जिनका नाम है मोहित पांडे। उन्हें राम मंदिर के पुजारी के रूप में चयन किया गया है। इनकी एज सिर्फ 22 साल है। जब मंदिर में भगवान राम की सेवा के लिए पुजारियों की नियुक्ति होनी थी उस टाइम पे देश भर से 3000 पुजारियों का इंटरव्यू लिया गया था। इसमें जो मैक्सिमम एज थी वो 30 साल की थी। इंटरव्यू के बाद 50 विद्यार्थियों का चयन राम मंदिर के पुजारी के रूप में किया गया और इसके अंदर मोहित पांडे भी शामिल हैं। श्री राम मंदिर को बनाने में मजबूती का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इस पूरे मंदिर को पत्थर और कंक्रीट से बनाया गया है। 3 मूर्तिकारों ने भगवान श्री राम की बाल स्वरूप की प्रतिमा बनाई थी। बंगलौर के GL भट्ट, मैसूर के अरुण योगीराज और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे शामिल थे। अब 3 प्रतिमाओं में से एक को चुनना था और जो इनकी लंबाई थी वो 51 इंच थी। अब इस चुनाव के लिए कमेटी बिठाई जाती है और ये कमेटी मैसूर के मूर्तिकार द्वारा बनाई गई प्रतिमा को चुनते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनने से मैं बहुत ही अधिक खुश हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और वीडियो शेयर करना अपने श्री राम जी के लिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। और यदि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री राम।